हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज के बाद तुम मेरी माता नहीं। परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता? हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकई का त्याग कर दिया। ना। भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत। केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्यभार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता। यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है, जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है। मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या तू उसे प्राणदंड देगा? अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों न हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्याभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा, कैकेयी का पुत्र भरत तो यहां है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बना दे। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है।
बेचारी मंथरा ने इस काम में मेरी पूरी सहायता की। उसी ने ये रास्ता सुझाया, उसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने सारी बातें संभाल ली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था, किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल-पुथल कर दी। महाराज राम के विछोह में स्वर्ग सिधार गए। मैं जानती हूं पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है, वो तो हम सबको है। महाराज तो अब लौट कर आएंगे नहीं, किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। उनके वचनानुसार तुम इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट हो। ये निष्कंटक राज तुम्हारा है। इसीलिए कहती हूं, अब धैर्य धरो और अपना राज्य सिंहासन संभालो राजन। भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना तो स्वाभाविक है, किंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञ हो, सदाचारी हो। तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें एक राजा का कर्तव्य निभाना है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला। और तुझ जैसी पापन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है। अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता कि हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ? लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी है, राक्षसी। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूं भरत, तेरी माँ हूं। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं।
मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। भरत! यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है। ना। और पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। भरत! पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहना देना भी पाप है। परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग न कर दे, इसलिए विवश हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा यह कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। मेरे बेटे! और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। भरत! इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। नहीं! इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। भरत! महारानी कैकेयी, दास के लिए क्या आज्ञा है? कोई आवश्यकता थी, कोई समस्या थी तो किसी प्रहरी के हाथ संदेशा भेज देती। आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाता। आपको इस प्रकार स्वयं यहां आने का कष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? जब अयोध्या की प्रजा का हर प्राणी अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ सकता है, तो तुम्हारी माता क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आप महारानी हैं और मैं राजा राम का एक कर्मचारी। महारानियों का कर्मचारियों के पास आना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ भरत। मुझे महारानी नहीं, केवल एक बार माँ कहो, एक बार माँ कहो। कैसे कह दूं? जिसे मैं मां कहता था उसे तो महारानी कैकेयी ने मार डाला और मुझे मातृविहीन कर दिया। मेरे हृदय में अपने मां का जो सुंदर चित्र अंकित है वो आपसे नहीं मिलता महारानी। मेरी मां तो एक स्वच्छ निर्मल नदी की तरह थी जिसमें सर्वदा स्नेह और ममता की लहरें हिलोरे लेती थी, और आप तो एक सूखी हुई झील की भांति है जिसमें अब केवल पाप और कपट का कीचड़ रह गया है। कृपया मुझे मेरी मरी हुई मां की याद मत दिलाइए। मेरे पास रोने का समय नहीं है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? मैं भी यही नंदीग्राम में रहना चाहती हूँ। ये स्थान तपस्वियों के लिए है। यहाँ राजमहल के सुख नहीं मिलेंगे। मैं भी तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ।
तपस्वी का जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता। हर किसी राह चलते कपटी, स्वार्थी और दंभी को तपस्वी की पदवी नहीं प्रदान की जाती महारानी। आप तपस्या के नाम को कलंकित ना करें। आपने केवल राज मांगा था, उसके लिए आपने अपने पति के प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी संतान को देश निकाला दे दिया। आपके इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसलिए हम आपको महारानी के ही स्थान पर रखेंगे। आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता। मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए भरत, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। राजमहल के रेशमी बिछौने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष के समान लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती भरत। हृदय में एक क्रंदन, एक चीत्कार सा उभरता रहता है। जीवन एक मरुस्थल के समान सूना हो गया है। भरत, अश्रु जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। भरत, मुझ पे दया कर भरत, मुझ पे दया कर। मुझ पापिनी को इस कुटिया में एक दासी बनकर एक कोने में पड़ी रहने दे भरत। कदाचित मुझ पापिनी को थोड़ी शांति मिल जाए। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे भरत, मत दे। जिसे आप घोर दंड समझती हैं, कदाचित उसी में आपका भला हो। इस पीड़ा से मत भागो। अपने कर्मों के फल स्वरूप पाई हुई पीड़ा से भागकर किसी कुटिया के कोने में छिप जाने से न मन की शांति मिलती है, ना ही तपस्या होती है। आपकी तपस्या तो इसी में है कि आप पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलती रहे। रेशमी बिछौनों के बिच्छू आपको काटते रहे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि धन, संपत्ति और साम्राज्य से मन की शांति प्राप्त नहीं होती। उसी पीड़ा से आप अपने पापों का मोल चुका सकती है। कदाचित इसी से आप पाप मुक्त हो जाए। जाइए, जाइए महारानी कैकेयी, आपकी तपोभूमि राजमहल में है।